सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 26 शांति दूत श्री कृष्ण पढ़ेंगे। शांति दूत, शांति का दूत, दूत होता है संदेशवाहक। शांति की वार्तालाप करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे। उनके साथ सात्यकी भी गए थे। रास्ते में कुस्थल नामक स्थान में वह एक रात आराम करने के लिए रुके। हस्तिनापुर में जब यह सूचना पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि चर्चा के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। पूर्ववासियों ने द्वारिकाधीश के स्वागत की धूमधाम से तैयारियां की। पूर्ववासी, नगरवासी, बार बार आ रहा है शब्द, इसको याद करें। द्वारका नगरी। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए, फिर धृतराष्ट्र से विदा लेकर वह विदुर के भवन में गए। कुंती वहीं कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थी। श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्रों की याद आ गई। श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों से सांत्वना दी। सांत्वना देना दिलासा या आश्वासन या भरोसा देना होता है। और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के भवन में गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का भव्य स्वागत किया और उचित आदर सत्कार करके भोजन का निमंत्रण दिया। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ वह पूर्ण हो जाए, पूरा होना, तब मुझे भोजन का निमंत्रण देना ठीक होगा। यह कहकर वे विदुर के यहाँ चले गए और वहाँ भोजन करके आराम किया। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में आगे के कार्यक्रम के बारे में बातचीत हुई। विदुर ने कहा, उनकी सभा में आपका जाना भी ठीक नहीं है। दुर्योधनादि की प्रवृत्ति से जो भी परिचित थे, उनका भी यही मानना था कि वे लोग कोई न कोई षड्यंत्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंचाने की इच्छा करेंगे। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राणों की चिंता आप कदापि न करें। दूसरे दिन सुबह दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज धृतराष्ट्र आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए। वसुदेव के सभा में प्रविष्ट होना, दाखिल होना, सभी सभासद उठ खड़े हुए। सभा के जो सदस्य थे, सभासद होता है वो। श्री कृष्ण ने बड़ों को विधिवत नमस्कार किया। जो विधि होती है, तरीका होता है, उसके अनुसार उसने नमस्कार किया और आसन पर बैठे। जो उनका आसन था उस पर बैठ गए। राजदूत एवं संभ्रांत अतिथि, संभ्रांत होता है जो धनी या ऊंचे कुल से संबंध रखता है। अतिथि सा उनका सत्कार किया गया। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा के समक्ष रखी। समक्ष होता है सामने। फिर वह धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं। ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण की इच्छा है। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य वापस कर दो और उनके साथ समझौता कर लो। यदि यह बात मान ली गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, खुशी के साथ। सहर्ष होता है खुशी के साथ। भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी दुर्योधन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। जो हठ था वो नहीं छोड़ा।
वह श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने पर राजी न हुआ। धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र से प्रार्थना की कि श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान ले, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। कुल होता वंश। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का जो प्रयत्न किया था उससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों का विस्तार से स्मरण दिलाया जो उसने पांडवों पर किए थे। भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख बुजुर्ग या जो बड़े हैं उनके लिए विरुद्धाता ने भी श्री कृष्ण के इस वक्तव्य का समर्थन किया। यह देखकर दुशासन क्रोधित हो उठा और दुर्योधन से बोला, भाई, मालूम होता है ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले न कर दे, इसलिए चलिए यहाँ से निकल चले। इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला गया। इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जरा गांधारी को सभा में ले आओ। उसकी समझ बहुत स्पष्ट है और वह दूर की सोच सकती है। हो सकता है उसकी बातें दुर्योधन मान ले। यह सुनकर विदुर ने सेवकों को आज्ञा देकर गांधारी को बुला लाने को भेजा। गांधारी भी सभा में आई और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। दुर्योधन सभा में वापस आया। गुस्से के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। गांधारी ने भी उसे कई तरह से समझाया, परंतु दुर्योधन ये बातें मानने वाला कब था। अपनी माँ को भी उसने मना कर दिया और दोबारा सभा से निकलकर चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र होता है चाल, और राजदूत श्री कृष्ण को बंदी बनाने का यत्न किया। श्री कृष्ण ने तो पहले ही से इन घटनाओं की कल्पना कर ली थी। दुर्योधन का यह प्रयत्न देखकर वह हंस पड़े। श्री कृष्ण उठे, सात्यकी और विदुर उनके दोनों तरफ हो गए। सब सभासदों से विधिवत आज्ञा ली। सभा से चलकर सीधे कुंती के पास पहुँचे और उनको सभा का संपूर्ण किस्सा कह सुनाया। कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो, रक्षा करने वाले। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ होना, सवार हो जाना, उपलब्ध की ओर तेजी से रवाना हो गया। युद्ध अब आवश्यक हो गया था। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी वह भी समाप्त हो गई। कुंती को जब पता चला कि कुल से युद्ध छिड़ेगा ही, कुल का नाश करने वाला या वंश का नाश करने वाला, तो वह बहुत बेचैन हो गई। चिंता के कारण आकुल हो रही थी। आकुल होना, बेचैन होना या दुखी होना। अपने पुत्रों की सुरक्षा का मनन करती हुई सोच विचार करना। गंगा के किनारे पहुंची, जहां कर्ण रोज संध्या वंदन किया करता था। मध्याह्न के बाद कर्ण का जब पूरा हुआ, मध्याह्न दोपहर के बाद का समय होता है। अपराह्न होता है, वो तो मध्याह्न नहीं होता। हुआ तो उसे यह जानकर असीम आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती ही उसका उत्तरीय सिर पर लिए खड़ी है, अर्थात उसकी माता है। कर्ण ने शिष्टापूर्वक अभिवादन करके कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुंती ने गदगद स्वर में कहा, कर्ण, यह न समझो कि तुम सिर्फ सूत पुत्र ही हो। सूत होता है सारथी। न तो राधा तुम्हारी माँ है, न अधिरथ तुम्हारे पिता। अधिरथ नाम के सारथी ने इनका पालन पोषण किया। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी पृथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो। पृथा कुंती के लिए आए हैं। तुम सूर्य के अंश हो। थोड़ा सुस्ताने के बाद वह फिर बोली, बेटा, दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से ही दुश्मनी कर रहे हो। धृतराष्ट्र के लड़कों की आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो।
वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान होगे। कर्ण माता कुंती का यह अनुरोध सुनकर बोला, माँ, यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की ओर चला गया तो लोग मुझे ही कायर कहेंगे, कायर, डरपोक। अब जब युद्ध होना पक्का हो गया तो मैं उनको बीच रास्ते में कैसे छोड़ जाऊं? यह तुम्हारा कैसा सुझाव है? आज मेरा फर्ज यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध समस्त बल लगाकर लड़ूं। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? मुझे माफ़ कर दो, किंतु हाँ, तुम्हारी भी बात एकदम बेकार नहीं जाएगी। अब मैं यह करूँगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूँगा। या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं, दोनों में से एक को तो स्वर्गवासी बनना ही पड़ेगा। बाकी चारों पांडव मुझे चाहे कितना भी तंग करें, मैं उनको नहीं मारूंगा। माँ, तुम्हारे तो 5 पुत्र प्रत्येक दशा में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन। उन दोनों में से एक बचेगा और शेष 4 तो रहेंगे ही। तुम फिक्र न करो। अपने बड़े पुत्र की ये सारी बातें सुनकर माता कुंती का मन बहुत व्याकुल हुआ, परंतु उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल में चली आई। तो इस प्रकार से पाठ 26 राजदूत श्री कृष्ण आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, राजदूत या शांतिदूत श्री कृष्ण। तो कल हम अगला पाठ पढ़ेंगे, पांडवों और कौरवों के सेनापति।